Now, electoral politics. In a democracy, people do not govern directly, they govern through the elected representatives. बेटा जो आपका लोग एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है या डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, वहाँ पे जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट में शामिल नहीं होते हैं। ठीक, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दे गवर्न थ्रू द इलेक्टेड representatives. Governing through elected representative is the most common common form of democracy. यानी डेमोक्रेसी में जो आपका मतलब जो है जो इलेक्टेड आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये आपका जो डेमोक्रेसी में कॉमन रहता है। यानी ज़्यादातर वहाँ पे लोग जो है डायरेक्टली शामिल ना होकर के अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपने लिए गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, दिस चैप्टर विल डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इलेक्शन of representative, need of elections, and how to make election democratic. It also involving examining the role of the election commission in the ensuring free and fair election. यानी इस चैप्टर में बेटा हम जो है आपको जो है पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे कि why are the elections important, ठीक है, how elections are conducted, and what is the role played by the election commission टू इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यानी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है उसमें इलेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराया जा सकता है, और इलेक्शन को जो है कौन कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले इलेक्शंस। द मैकेनिज्म और प्रोसीजर बाय विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इलेक्शन। बेटा जो है इलेक्शन क्या होता है, द मैकेनिज्म और प्रोसीडर, यानी एक ऐसा प्रोसीडर बाय विच पीपल चूज, यानी द प्रोसीडर बाय विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इलेक्शन। यानी इलेक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसीडर होता है जिसके थ्रू जो लोग हैं, पीपल हैं, वो अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को एक मतलब जो है रेगुलर टाइम पे क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ बेटा आ जाता है प्रोसीजर ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है, तो यहाँ पे एक जो है आपका एग्जाम्पल दिया गया है, उसके थ्रू आप बहुत अच्छे से जो है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शंस, द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग रियल एग्जाम्पल ऑफ हरियाणा असेंबली इलेक्शंस। ये हरियाणा असेंबली इलेक्शंस के थ्रू जो है हम क्या कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझा सकते हैं। अब सबसे पहले जो है होता क्या है कि इलेक्शन का जो मेन प्रोसेस है कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टी लोकदल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टी लोकदल, यानी लोकदल का हरियाणा में जो है लोकदल एक पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, तो उसका फॉर्मेशन होता है। हरियाणा हैड बीन रूल्ड बाय कांग्रेस पार्टी सिंस 1982, यानी हरियाणा में जो है कांग्रेस पार्टी ही क्या कर रही थी, 1982 से वहाँ पे जो है रूलिंग पार्टी थी, यानी उसकी गवर्नमेंट थी। एट दैट टाइम चौधरी देवीलाल वाज एन अपोजिशन लीडर, और उस समय जो चौधरी देवीलाल थे उस समय अपोजिशन लीडर के, अपोजिशन पार्टी के जो लीडर थे। ठीक, ही लेड मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस। उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, आंदोलन चलाया, यानी जिसका मूवमेंट का जो मेन आपका जो है जो विजन था वो क्या था आपका, न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस, यानी जो न्याय के लिए संघर्ष। एंड फॉर्म न्यू पार्टी लोकदल, और उन्हें एक नई पार्टी जो है जिसका नाम जो आपका लोकदल था उसका फॉर्मेशन कर दिया। ठीक, इलेक्शन कैंपेन ऑफ देवीलाल, इन इलेक्शन कैंपेन ऑफ 1987 असेंबली इलेक्शन, देवीलाल promised voters that if his party win, he would waive loans of farmers and small businessmen. जब देवीलाल ने अपनी जो पार्टी है लोक दल उसको जो है क्या कर लिया, उसका फॉर्मेशन कर लिया, तो उसके बाद कंपेन मीन्स क्या होता है बेटा, अपनी जो पार्टी का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, जगह जगह पर लोगों को जो है जागरूक करना कि हमारी ये पार्टी है, और उन्होंने कहा भी अगर हमारी पार्टी, जो वोटर से कहा कि अगर हमारी पार्टी क्या होती है कि अगर जो है मतलब जीत जाती है या हमारी पार्टी गवर्नमेंट बनती है तो ही वुड वेव
लोन्स फॉर फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन, यानी जो छोटे किसान हैं और आपके स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको ये लोन या तो मतलब जो है माफ़ कर दिया जाएगा या फिर बहुत कम रेंट में दिया जाएगा। ठीक है। वोटर्स उसके बाद बेटा वहाँ पे आपका वोटर्स फेवर्ड लोक दल, एज पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट दे वर अट्रैक्टेड बाय द देवीलाल प्रॉमिस, दे वोटेड इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स वोन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स। वोटर्स प्रेजेंट गवर्नमेंट से, यानी जो आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट थी उससे जो है परेशान हो गई थी और जो लोग देवीलाल की जो पार्टी थी उससे अट्रैक्ट हो करके उनकी जो पार्टी को उन्होंने जो है उनकी पार्टी और उनके जितने भी आपके जो पार्टनर्स थे उनको जो सपोर्ट किया, उनको वोट किया और 90 में से कितनी सीट बेटा, 90 में से जो है 76 जो है इस पार्टी के मतलब जो है क्या कह सकते हैं, मतलब पार्टी जो आपकी लोकदल थी उसने क्या किया, उसको जो है मतलब मिल गई या जीत गए। ठीक है। अब आता है रिजल्ट्स अनाउंस, लोकदल वोन 60 सीट्स एलोन एंड थस हैड अ क्लियर मेजॉरिटी इन द असेंबली। भाई जो आपका लोकदल पार्टी थी उसके पार्टनर्स मिलकर के कितनी 76 जो है उनको सीट्स मिली थी, लेकिन लोकदल को ही अकेले आपकी 60 सीट्स मिल गई जो कि मेजॉरिटी पार्टी के लिए या गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने के लिए आपका सफिशेंट था। यानी हमारे कंट्री में क्या है, जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाती वो आपका गवर्नमेंट बनाती है। As the elections result was announced, the existing चीफ मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस रिजाइंड, और जैसे ही जो है रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाता तो कांग्रेस के जो मतलब जो है चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन दे दिया। ठीक है बेटा। अब आगे जो है आपको जो है ले चलते हैं। देवीलाल became चीफ मिनिस्टर, द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर। फिर देवीलाल को जो है जितने भी आपके लोकदल पार्टी के जो लीडर्स थे उन्होंने जो है देवीलाल को अपना लीडर चुना और देवीलाल हरियाणा के क्या बन गए, जो है सीएम बन गए। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर आफ्टर 3 days ऑफ इलेक्शन रिजल्ट ही टुक ओथ, यानी जो आपका आफ्टर 3 days ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, जब इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसके 3 दिन बाद ही उनको शपथ दिलाई गई। देन हिज गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स टू स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन, यानी और उसके बाद जैसे गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है वैसे जितने भी आपके स्मॉल आपके जो है फार्मर्स थे, एग्रीकल्चर आपके लेबरर्स थे और स्मॉल बिजनेसमैन थे, उनको बहुत सस्ती दर पे जो है लोन आपका अवेलेबल कराया गया। कांग्रेस अगेन फॉर्म्स गवर्नमेंट, लोकदल रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years इन 1991 इलेक्शन, पार्टी डिड नॉट विन पीपल्स सपोर्ट, दिस टाइम कांग्रेस वोन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। इस प्रकार से जो है जो लोकदल है उसने जो है हरियाणा में 4 साल तक क्या किया, अपना वर्क किया। उसके बाद 1919 के इलेक्शन में जो पार्टी थी वो जो है दोबारा जीत नहीं पाई और जो कांग्रेस थी वो फिर से दोबारा जो है जीत करके उसने जो है क्या किया, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आ जाता है नीड ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस की क्या रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्शंस क्यों जरूरी हैं। इलेक्शंस आर नीडेड टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्शन क्यों जो है जरूरी, क्योंकि इससे आपका जो है रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जो क्या किया जाता है, उनको चूज़ किया जाता है, उनका इलेक्शन किया, उनका जो है सेलेक्ट किया जाता है। इन मोस्ट डेमोक्रेटिक पीपल रूल थ्रो देयर रिप्रेजेंटेटिव, ज़्यादातर आपकी डेमोक्रेटिक आपकी जो है कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है जो रूल होता है वो पीपल्स के द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव के से जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है उसी से जो है वो लोग क्या करते हैं, रूल करते हैं। ठीक। अब आ जाता है द इलेक्शंस आर नीडेड फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बिकॉज, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इलेक्शंस की नीड या रिक्वायरमेंट क्यों होती है। दे सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ असेसिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस, यानी वो क्या करते हैं, वो जो है अपनी एजुकेशन से, नॉलेज से और अपने एक्सपीरियंस से लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, दे हेल्प इन एनालाइजिंग दैट द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट। इलेक्शन से ये भी पता चलता है कि
वाकई में जो पीपल हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को लाइक करते हैं या फिर नहीं लाइक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, दे इंश्योर दैट रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल एंड मेक श्योर दैट दोज हु आर नॉट वर्किंग फॉर द पीपल डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन इस चीज़ को भी जो है श्योर करते हैं कि जितने भी आपके जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं वो तभी तक जो है शासन करेंगे या रूल करेंगे जब तक वो पीपल्स की जो भी आपकी डिमांड्स हैं या उनकी जो विशेष हैं उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। और जब अगर जो है वो उनकी इच्छाओं को, उनकी जो है जो डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल नहीं करेंगे तो वो क्या हो गए, नेक्स्ट इलेक्शन में जो पीपल है वो उनको रिमूव कर देंगे। ठीक है। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइस लाइक, किसी भी इलेक्शन में जो बहुत सारे जो आपके वोटर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप की चॉइस को, उनके पास चॉइस रहती है यानी ऑप्शन रहते हैं। दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम, वो उनको चुनते हैं जो उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए। दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, वे अपने मतलब वो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं जो उनके लिए क्या कर सके, गवर्नमेंट बनाए और अपना डिसीजन स्वयं ले सकें। दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज़ विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, वो उस पार्टी को चूज करते हैं जो पॉलिसीज़ और जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट के लिए, कानून बनाने के लिए उनको जो है बना सकें। ठीक है बेटा।